हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट लक्ष्मी यादव स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्री क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आई बॉल के स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके डायमेंशंस के बारे में एंड उसके कोड्स के बारे में। आई हमारा एक सेंसरी नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसके थ्रू हम देख पाते हैं, मीन्स विजन कर पाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आई बॉल के स्ट्रक्चर से। तो आई बॉल इज ए सिस्टिक स्ट्रक्चर्स। जनरली इसको लोग ग्लोब के फॉर्म में या स्फेयर के फॉर्म में बोलते हैं, बट इसको हम एक स्फेयर के फॉर्म में ना बोल करके इसको एबलेट स्फेरॉइड बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्फेयर होता है वो टू मॉडिफाइड स्फेयर के फ्यूज होने से मिलकर बना होता है। अगर इसके हम स्फेयर की बात करें तो टू स्फेयर, एक हमारा स्फेयर जो होता है स्मॉल होता है एंड एक लार्ज होता है। आई बॉल में स्मॉल स्फेयर कार्निया का पार्ट होता है जो कि 1/6 पार्ट कवर करता है। अगर इसके हम रेडियस की बात करें तो 7.8 mm होता है। और वहीं अगर हम अपने लार्जेस्ट स्फेयर की अगर हम बात करें तो स्क्लेरा का पार्ट हमारा लार्जेस्ट स्फेयर का पार्ट होता है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 mm होता है। तो ये बात हो गई हमारे आई बॉल के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अपने आई बॉल के डायमेंशंस के बारे में। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, ये हमारा एक आई बॉल है। और अगर हम अपने आई बॉल में एंटीरियर पोस्टीरियर मीन्स आगे से पीछे तक की अगर डायमेंशंस की बात करें तो हमारे आई बॉल का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 24 mm होता है। वहीं वर्टिकली जो डायमीटर होता है हमारा 23 mm होता है। और हॉरिजॉन्टली अगर डायमीटर की बात करें तो 23.5 mm होता है। और आई बॉल का सर्कमफ्रेंस की अगर हम बात करें तो 75 mm होता है। और उसके वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो 6.5 ml होता है। और उसका वेट 7 ग्राम होता है। मीन्स हमारा आई बॉल 7 ग्राम का होता है। तो हम बात कर लेते हैं अपने आई बॉल के कोड्स के बारे में, मीन्स उसके लेयर्स के बारे में। तो आई बॉल हमारा 3 लेयर से मिलकर बना होता है। पहला होता है हमारा आउटर फाइब्रस कोड, सेकेंड होता है हमारा वेस्कुलर कोड जिसको हम यूवेल टिश्यू भी कहते हैं, और थर्ड होता है हमारा नर्वस कोड। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, ये हमारा जो ब्लैक कलर का पोर्शन है ये हमारा आउटर फाइब्रस कोड होता है। आउटर फाइब्रस कोड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे इंट्राऑक्युलर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें हमारा आता है कार्निया एंड स्क्लेरा। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमारा स्क्लेरा कहलाता है। देन ये कंटिन्यू होकर के कार्निया बनाता है। कार्निया जो कि हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, एवेस्कुलर होता है। एवेस्कुलर मीन्स वहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ये हमारे आउटर फाइब्रस कोड का 1/6 पार्ट कवर करता है। और हमारा जो स्क्लेरा पार्ट होता है वो हमारा वाइट एंड ओपेक कलर का होता है। अगर हम अपने आई में बात करें तो सेंट्रल एरिया जो कि ब्लैक एरिया को छोड़ करके जो वाइट पोर्शन दिखाई देता है उसे हम स्क्लेरा कहते हैं, जो कि हमारे इसमें प्रेजेंट होता है हमारा कोलेजन फाइबर्स। तो ये बात हो गई हमारे आउटर फाइब्रस कोड की। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकेंड लेयर मीन्स वेस्कुलर कोड जिसको हम यूवियल टिश्यू भी कहते हैं। इसमें हमारा आता है कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। तो सिलियरी कोरोइड जैसे कि ये हमारा रेड वाला जो पोर्शन है ये हमारा कोरोइड का पोर्शन है। ये कोरोइड में हमारे प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स जो कि वेरियस स्ट्रक्चर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये कोरोइड आगे जाके कंटिन्यू होकर के एक बनाते हैं, दोनों साइड में एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सिलियरी बॉडी। ये सिलियरी बॉडी से बहुत सारे मसल्स, लिगामेंट्स निकले होते हैं जिसका नाम हम देते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये लिगामेंट्स क्या करते हैं, हमारे लेंस के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। थर्ड लेयर की अगर हम बात करें तो हमारा होता है नर्वस कोड जिसमें आता है हमारा रेटिना। ये हमारा ग्रीन कलर का पोर्शन जो है ये हमारा रेटिना होता है। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे फोटो रिसेप्टर्स मीन्स रॉड एंड कोन्स। ये रॉड एंड कोन्स क्या करते हैं, ये हमारे लाइट रेज को रिसीव करते हैं, मीन्स इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं।
उसके बाद ये यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है बहुत सारे न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं और बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके बनाते हैं हमारा ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व डायरेक्ट टू ब्रेन से कनेक्ट होता है और यहाँ से ही हमारा जो सिग्नल होता है वो ब्रेन की तरफ ट्रेवल करता है। देन हमारा ब्रेन जो होता है वो प्रोसेस करता है और हमें बताता है कि हमने क्या देखा है। अब हम अपने आई बॉल के आइरिस के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइरिस हमारा जो होता है वो पिगमेंटेड होता है, मीन्स डिफरेंट कलर के होते हैं। किसी पर्सन में ब्लैक, ब्राउन या ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये क्या होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं। ये उनके पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी आइरिस किस कलर की है। ये क्या करते हैं और हमारे प्यूपिल के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। प्यूपिल हमारा जो होता है, जब बहुत ज़्यादा प्यूपिल होता क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। तो प्यूपिल हमारे आई में एक स्पॉट सा ब्लैक कलर का हॉलो स्पेस होता है, स्पॉट कलर का ब्लैक कलर का दिखाई देता है, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। जब प्यूपिल में हाई अमाउंट में लाइट रेज इंटर करती है तो हमारा प्यूपिल जो होता है वो सिकुड़ जाता है और हमारी आइरिस जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है। और जब लो अमाउंट में लाइट रेज हमारे प्यूपिल में एंटर करती है तो वो क्या होती है, डायलेट हो जाती है, मीन्स उस प्यूपिल का साइज जो होता है हमारा बड़ा हो जाता है। और ये आइरिस क्या करती है, हमारे मसल्स के पीछे चली जाती है। आइरिस के पीछे प्रेजेंट होता है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। ये क्रिस्टलाइन लेंस बायोकॉन्वेक्स होते हैं जो लाइट को कन्वर्ट करते हैं और रेटिना पर फोकस कराते हैं। हमारे आई बॉल में फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। कॉर्निया और लेंस के बीच का फ्लूइड हमारा एक्वस ह्यूमर कहलाता है और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे विट्रियस ह्यूमर। ये क्या करते हैं, हमारे आई बॉल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके में उसको डिस्टेंड करके रखते हैं। ये बात हो गई हमारे आई बॉल के स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके लेयर्स के बारे में एंड उसके डायमेंशंस के बारे में। अब हम अपने आने वाले वीडियो में हर एक पार्ट के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। थैंक यू।